नमस्ते बच्चों, आपका एक्स पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम विषय हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा तीसरी की पहली कविता कामना के बारे में जानेंगे। कामना कविता के कवि का नाम है दीनदयाल उपाध्याय जी। तो चलिए बच्चों, कामना कविता के बारे में जानने से पहले हमारे उद्देश्य जान लेते हैं। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। दूसरा है बच्चे कविता का सही उच्चारण करेंगे। तीसरा है बच्चे स्वतंत्र होकर पढ़ने और लिखने में समर्थ होंगे। और चौथा है बच्चे अपने विचारों को प्रकट करने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, नीचे दिए गए पूर्व ज्ञान प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में लिखिए। प्रश्न पहला, हमारे देश का नाम क्या है? उत्तर, हमारे देश का नाम भारत है। प्रश्न दूसरा, हमारे देश की राजधानी कौन सी है? उत्तर, हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। प्रश्न तीसरा, आपका राज्य कौन सा है? लिखिए। उत्तर, मेरा राज्य कर्नाटक है। प्रश्न चौथा, हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? उत्तर, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। प्रश्न पांचवा, 5 स्वतंत्र सेनानियों के नाम लिखिए। उत्तर, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस आदि। तो बच्चों, इस पूर्व ज्ञान प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, नीचे दिए गए कविता को पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। मैं इस कामना कविता को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। नहीं चाह है धन की मुझको, दीन दुखी को अपनाऊं। ईश सुमति दो विद्या धन दो, जन सेवा में लग जाऊं। खाना पीना मौज उड़ाना ऐसी मेरी चाह नहीं, पर उपकार सदैव करूं पर अपनी कुछ परवाह नहीं। छोड़ पराए रहन सहन को, निजी वस्तु को अपनाऊं। वीर जवाहर सुभाष बाबू गांधी सा बन जाऊं। छुआछूत का भाव मिटाकर सबको गले लगाऊं मैं। ऊंच नीच का भेद भुलाकर समता को अपनाऊं मैं। नहीं चाहता जग वैभव में या धन दौलत को पाना, किंतु चाहता मेरे ईश्वर मातृभूमि पर बलि हो जाना। तो बच्चों, इस कविता को 2 बार दोहराते हुए अपनी कॉपी में लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि तीसरी की ओर। गतिविधि तीसरी, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो बच्चों, इस पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं? तो एक लड़का सेब धो रहा है। तो मैंने इस चित्र पर एक वाक्य बनाया है। तो चलिए पढ़ते हैं। रमेश सेब धोकर खाता है। तो बच्चों, आपको भी इसी तरह से दूसरा वाक्य आपको बनाना है। चलिए देखते हैं दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। एक लड़का बूढ़ी औरत को रास्ता पार करा रहा है। तो मैंने वाक्य बनाया है, मोहन रास्ते पर खड़ी बूढ़ी औरत को रास्ता पार करने में सहायता कर रहा है। तो दूसरा वाक्य आप लिखिए। देखिए तीसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, एक लड़की पौधों को पानी दे रही है। तो मैंने वाक्य बनाया है, नलिनी हर रोज अपने बगीचे में पौधों को पानी देती है। तो चलिए दूसरा वाक्य आप बनाइए। देखिए चौथे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, एक लड़का और लड़की दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैंने वाक्य बनाया है यहाँ पर, सोनल और चेतन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो दूसरा वाक्य आप बनाइए। तो बच्चों,
इन चित्रों को देखकर दो दो वाक्य बनाकर लिखकर यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को सोचकर लिखिए। आपका पहला प्रश्न है, आप ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? लिखिए। तो बच्चों, इन प्रश्नों को सोचकर अपनी कॉपी में लिखिए और यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।